नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत ने चीन की सीमा के नजदीक यानी जम्मू और कश्मीर के कुछ अहम इलाके, ईस्टर्न पार्ट्स अगर आप कह सकें, और इसके अलावा हिमाचल का कुछ हिस्सा, वहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी है। और इसके लिए हिमाचल सरकार से खास तौर पर बात भी की जा रही है, जिसके बाद अगर सीमा के आसपास यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कहीं भी कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा मिलता है जिसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर यूज किया जा सके, क्योंकि अब आपको पता है कि भारत के पास जो है वो ALH भी हैं यानी एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स भी हैं, इसके साथ साथ LUH भी हैं जिन्हें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स कहते हैं, और इसके साथ साथ LCH भी हैं जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। और ये बनाया गया है HAL की तरफ से, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। इन्होंने ये जो 3 तरह के हेलीकॉप्टर हैं, चाहे वो एडवांस यूटिलिटी, अगर आप इन लैंडिंग ग्राउंड्स की बात करें तो जो HUL हैं, इसके साथ साथ जो HCL हैं, और जो एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, वो दरअसल इन जगहों पर आसानी से उतर सके। और इसके साथ साथ सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि जेट्स की भी बात हो रही है, यानी फाइटर जेट्स, जिसमें आप Su-30 MKIs, मिराज 2000 और इसके अलावा रफाल का भी जिक्र कर रहे हैं। और रफाल, क्योंकि आपको पता है कि जब पहले सेट ऑफ रफाल्स आए थे, यानी 5 रफाल, जब आपको याद है 29 जुलाई को अंबाला की भूमि को छुआ, उसके बाद 10 सितंबर को हमने कैसे देखा था कि इनका जो ऑफिशियल इंडक्शन है वो पूरा हुआ था अंबाला में ही, जिसमें जो फ्रांस की रक्षा मंत्री थी फ्लोरेंस पाली, वो भी आई थी। इधर से भारतीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो भी थे। CDS जनरल बिपिन रावत भी थे, एयर चीफ भी थे, तो आकेश भदौरिया। और इनके साथ साथ ये स्ट्रैटेजिकली काम होना शुरू हुआ कि किस तरह से अब भारतीय सेना को सामरिक तौर पर तैयार किया जा सकेगा। उसके कुछ दिनों बाद ही हमने देखा था कि रफाल जब भारत आए थे तो उनके इंटीग्रेशनल प्रोग्राम के लिए, ऑपरेशनल उन्हें रेडी करने के लिए हिमाचल के ऊपर हमने कई बार देखा कि रात को उनको जो है सॉर्टीज करते हुए देखा गया। हालांकि उसकी कोई ऑफिशियल तस्वीरें नहीं आई, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सोर्सेस ने ये जानकारी दी थी कि ऑपरेशनल अपने आप को बनाने के लिए वो रात में सॉर्टीज कर रहे हैं। अब जो है यही सारी चीजें पूरी हों, इसके लिए ऑपरेशनल रेडी हो। ये बाकी के 3 रफाल भी जो कल पहुंचे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए ऑपरेशनल अपने आप को चीन के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीन ने भी जो है वो चेंगडू हवाई अड्डा, वहां पर भी वो J-10 हो चाहे J-20 हो, उनकी लैंडिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और पाकिस्तान तो J-10 मांग ही रहा है। अब लगभग कितने, तकरीबन 12 साल हो चुके हैं जब पाकिस्तान 2008 में सबसे पहली बार पाकिस्तान ने J-10 मांगने शुरू किए थे चाइना से। और अब एक बार फिर से जब भारत ने रफाल ले आए, क्योंकि J-10 जो है उसे भी 4.5 जनरेशन कैटेगरी का ही माना जाता है, तो ऐसे में वो ये चाहता है कि J-10 जो है वो पाकिस्तान के पास आ जाए। और इसीलिए पाकिस्तान अब एक तरह से कोशिश ये कर रहा है कि चीन जल्दी से जल्दी उन्हें दे दे। तो वही हम बता रहे थे कि चेंगडू जिस तरह से उनका एक ऐसा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड आप उसे मान सकते हैं जो सीमा के बहुत पास है, वैसे ही भारत चाहता है कि हिमाचल में भी उसके पास कुछ ऐसी जगह आ जाए, ताकि, क्योंकि हिमाचल के भी कई हिस्से हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल के, जो कि LAC से लगते हैं। उसके बाद उत्तराखंड का भी कई, चाहे पिथौरागढ़ का हिस्सा हो चाहे चमोली का हिस्सा हो, वहाँ पे भी कई सारी ऐसी जगह हैं जो कि लद्दाख से लगती हुई जाती हैं। इसीलिए इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि भारतीय सेना के लिए चीन की सीमा के नज़दीक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए जाएं। तो ये थी आज की पूरी खबर। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।